मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम क्लास 2 का हिंदी रीडर में पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 है बच्चों आपका मेले में लल्ला। मेले में लल्ला ये आपका कविता है और इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कविता इस प्रकार है, कहीं अगाड़ी कहीं पुछल्ला तो तख्ते में खो गए लल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं बुक से, तो अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ का पार्ट 6 मेले में लल्ला। तो इसमें मेले में लल्ला यानी बेटा, उसके बारे में ये कविता है। देखो, मेला जो होता है बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चों की चीजें मेले में अधिकतर देख रहे हो, जैसे कि तुम होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से या जिसके भी साथ जाते हैं उससे कभी बिछड़ जाते हैं, मतलब उससे अलग हो जाते हैं। तो ये जो कविता है वो इसी के बारे में है कि मेले में जो लल्ला बेटा जो था हो गया था। चलिए आइए कविता को पढ़ के मैं आपको समझा रही हूँ। कहीं अगाड़ी कहीं पुछल्ला कोलकाते में खो गए लल्ला। मतलब कभी आगे आगे चलते हुए कभी पीछे पीछे चलते हुए कलकत्ता में मेला लगा हुआ था। उसमें जो लल्ला थे, बेटा थे, लल्ला बेटा को बोला जाता है, तो वो उस मेले में खो गए। घर में बैठे वे चुपचाप करते राम नाम का जाप। मतलब जो लल्ला जो थे, बेटा जो थे, घर में बैठकर भगवान का नाम लेते थे और लेकिन चुपचाप बैठ के भगवान का नाम लेते थे। लेकिन आगे सुनिए, भागे सुन मेले का हल्ला, कहीं अगाड़ी कहीं पुछल्ला, कोलकाता में खो गए लल्ला। तो जब मेले घूमने गए ना, मेला में घूमने गए, तो वहाँ का जो शोरगुल हल्ला गुल्ला था ना, मेले में क्या होता है बच्चों, बहुत हल्ला होता है, जिसको सुन के वो भाग गए। मतलब वो शांति से बैठ के राम नाम घर में जप करते थे, लेकिन मेले का हल्ला सुन के उनको बहुत ही लगा और लगता है कि शायद जिसके साथ गए थे उसका हाथ छुड़ा के इधर उधर मेले में हो गए। मेले में हाथी घोड़े थोड़े जोड़े शेष निगोड़े। मेले में क्या था बच्चों, मेले में हाथी और घोड़े जो था जोड़े में थे। मतलब जोड़े मतलब दो दो, एक जोड़ा होता है उसमें दो होता है, तो जोड़े में थे। और शेष जो भी थे और जो भी जो चीज था वो सब मतलब अकेले होंगे। और क्या, जो हाथी घोड़ा था वो दो दो था और बाकी सब अकेले थे। इतनी भीड़ की बल्ला बल्ला, कहीं अगाड़ी कहीं पुछल्ला, कोलकाते में खो गए लल्ला। मतलब मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी और इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो कभी आगे और कभी पीछे चलते हुए कोलकाता के मेले में जो लल्ला थे, बेटा जो थे, हो गए। तो खोए बेटा आगे चौरंगी पर खा नारंगी। जहाँ चार चौरंगी कहते हैं, चौरंगी आपको कहते हैं चार रंगों वाली कुछ होगी वैसी चीज। वहां पे लल्ला ने क्या किया, नारंगी खाई और फिर चले बोलकर जय बजरंगी। मतलब भगवान बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का नाम लेकर फिर आगे बढ़े। हक्के बक्के साथ न संगी, भूल गए मानिक तल्ला, कहीं अगाड़ी कहीं पुछल्ला, कोलकाते में खो गए लल्ला। मतलब जब लल्ला खो गए और आगे बढ़े तो हक्के बक्के रह गए। आसपास देखा तो उनके साथ जो भी उनके साथी थे वो थे ही नहीं। और लल्ला जो थे ना, अपने मालिक तल्ला जहाँ वो रहते थे, वो जगह का नाम है मालिक तल्ला, वहाँ का भी वो पता जो थे भूल गए। इसी तरह कहीं कभी आगे और कभी पीछे चलते हुए कोलकाता के मेले में लल्ला जो थे हो गए। बच्चों, अगर आप चाहिएगा कि इसका अर्थ भी लिखे तो इसको मैंने कॉपी में लिखा है। पहले आप शब्दार्थ देख ले। शब्दार्थ है आपका, अगाड़ी का होगा आगे आगे, पुछल्ला का होगा पूछ की तरह साथ लगने वाला पीछे, लल्ला का होगा लड़का बेटा, हल्ला का होगा शोरगुल कोलाहल, शेष का होगा बाकी, निगोड़े का होगा अकेले, चौरंगी का होगा चार रंगों वाली, नारंगी का होगा मौसमी फल बिना रंग की,
हक्के बक्के मतलब भौचक्के आश्चर्य से भरे, संगी का होगा साथी और तल्ला का होगा छत की मंजिल। आइए बच्चों, मैंने कॉपी में इसका अर्थ लिखा। अगर आप उतारना चाहें कॉपी में तो इसको इस तरह उतार सकते हैं। पाठ 6 मेले में लल्ला। कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ का सारांश, इस कविता का सारांश है। इस कविता में कवि ने मेले का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस मेले को देखने आए लल्ला यानी कि बेटा, ब्रैकेट में मैंने बेटा लिखा है, कभी आगे तो कभी पीछे चलते हुए कोलकाता के मेले में खो गए। लल्ला घर पर बैठकर राम का नाम जपते थे। मेले का शोरगुल सुन लल्ला भागे और मेले में खो गए। देखो बच्चे, यहाँ पे छूट गया था तो मैंने एरो करके लिखा है कि मेले में हाथी घोड़े भी थे। लल्ला ने नारंगी खाई और हनुमान का नाम लेकर आगे बढ़े तो भौचक्के रह गए कि उनके साथ कोई साथी नहीं था। वे अपना घर भी भूल गए। तो कभी आगे तो कभी पीछे चलते हुए लल्ला कोलकाता के मेले में हो गए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।